हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं, जिसपे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने, उनको देखने वाले हैं। और इसके अलावा आने वाला जो आपका पेपर होगा उसमें कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर से देखें। मेरे चैनल के होम पेज पे ही लगी है, जिसमें अलग अलग सेक्शन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, एक एक क्वेश्चन की मैं एनालिसिस करके आप सबको उस हिसाब से बताता हूँ कि पेपर उनके किस सेक्शन का जो पैटर्न है कैसे रहा और आने वाले एग्जाम के लिए वो कैसा रहेगा। ओके, तो आईसीटी की अगर बात करें, बिल्कुल सेफेस्ट है। मतलब कि इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी से इस बार भी क्वेश्चन बने। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाला जो आपका पेपर होगा उसमें भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर बात करें ऑफिशियल सिलेबस की, तो भाई ये 4-5 जो टॉपिक्स हैं यही लिखे हैं आईसीटी के अंदर। और अगर यही पढ़ के आप जाएंगे एग्जाम में तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो ये वीडियो मैं पेड कोर्स में भी डालूंगा, ताकि आप सबको पता चल जाए कि कौन कौन से वीडियोस जो है नए डाले हैं। तो इस बार मैंने टोटल 5 नए वीडियोस भी डाले हैं, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। और इसके अलावा जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनको ये वीडियो मदद करेगी, गाइड करेगी कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर से पढ़ के इस बार के एग्जाम में जाने हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीटी में सबसे पहला सेक्शन है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। भाई इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के जनरेशन है, किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो ये जरूर से तैयार करके जाना। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है, जिसमें एआई ब्लॉकचेन वगैरह समझाया गया है। ये चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट कंप्यूटर जनरेशन ये हम इंपॉर्टेंट है, नए क्वेश्चंस एडेड हैं। और ये लेक्चर फ्री भी है, तो अगर आप ये लेक्चर बिना ज्वाइन किए भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद अगला सब सेक्शन है हार्डवेयर का। हार्डवेयर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो सीपीयू का है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, इसको आप स्किप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है हार्डवेयर सेक्शन का वो है मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेजेस एंड मेमोरीज की हायरार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इस बार भी बने। तो कौन सी मेमोरी स्लो है, कौन सी फास्ट है, कौन कौन सी पुराने टाइप की हैं, कौन सी नए टाइप की हैं, इसके बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन अगली बार देख के जरूर से जाना। मॉडर्न हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से मॉडर्न हार्डवेयर हैं, क्यूआर कोड क्या है, आरएफआईडी क्या है, इन सबसे जुड़ी हुई चीजें इसके अंदर है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए हैं, नए क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। आगे बढ़े, सॉफ्टवेयर सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, जो भी है अलग अलग टाइप्स इसमें डाले गए हैं। इस बार कोई नए क्वेश्चंस नहीं देखे गए, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जरूर से अगले बार के लिए भी तैयार करके जाना, इसलिए इंपॉर्टेंट का मार्क यहाँ लगा है। ये नया वीडियो मैंने इस बार कोर्स में डाला है सॉफ्टवेयर इन डेप्थ। इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में और अच्छे से बातें की गई हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है, एंड सो ऑन। और इस बार इससे जुड़े काफी क्वेश्चन भी आए हैं, तो जरूर से क्वेश्चंस लगाना, और जो बच्चे रिज्वाइन कर रहे हैं ये वीडियो जरूर से देखना। उसके बाद अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो कि इस बार नहीं पूछे गए और मेरे हिसाब से अगली बार में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अगला जो सेक्शन है वो है एमएस एक्सेल का। तो जैसा आपको पता है पिछले कुछ सालों में एक्सेल के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे थे, जिनका नाम और निशान हमारे ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है। तो एक्सेल की मैंने पूरी वीडियोस आपको बना के पढ़ाई हैं, और सरप्राइजिंगली बोले या लकीली बोले कि इस बार एक्सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि काफी बच्चों को समझ में एक्सेल नहीं आता। और एक्सेल शीट का बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिनके पास लैपटॉप है वही इनको सीखने की जो पॉसिबिलिटी है वो रखते हैं। तो इस हिसाब से अच्छी बात है कि एक्सेल नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एटलीस्ट बेसिक्स आपका अगले बार के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन आ जाएं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एक्सेल की प्रैक्टिस करें, इन वीडियोस को देखें जिन्होंने कोर्स लिया है। और अगर आप नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ में आ रहा, एक पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज इस चैप्टर को स्किप कर दें, इसको सर पे लेके पूरा पेपर में बर्बाद ना कर दें, इतना भी कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो हमारा सब सेक्शन है वो नेटवर्किंग और इंटरनेट का है। तो ये इस बार जो है इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और आप देख सकते हो हर जगह यहाँ न्यू न्यू इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले तो ये नया वीडियो ऐड हुआ है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, कि कैसे इंटरनेट बना, कैसे ट्रेंड में आया, तो ये नया वीडियो डला है। उसके बाद इंटरनेट वेबसाइट्स और यूआरएल्स, कौन कौन से प्रकार के यूआरएल होते हैं, यूआरएल के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इससे काफी क्वेश्चंस आए और इंपॉर्टेंट भी है, जरूर से देखना। ब्राउजर, वेबसाइट एंड सर्च इंजन, सर्च इंजन ब्राउजर में क्या अंतर है, कितने प्रकार के सर्च इंजन है, कितने प्रकार के वेबसाइट्स हैं, इनके बारे में ये वीडियो है और ये नया डाला गया है, तो जरूर से देखना। और ये इसमें नए क्वेश्चंस भी हैं और अगले बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन मैन पैन वैन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस भी इस बार बने। ईमेल वगैरह से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगली बार हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। इंटरनेट हार्डवेयर से कुछ क्वेश्चंस आए हैं और इंटरनेट हार्डवेयर के अंदर मैंने एक नया वीडियो भी डाला है, उसको भी जरूर से देख लेना। लेकिन ये इंटरनेट हार्डवेयर बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होता, ये इसके बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, कोर्स अगर ले रहे हो तो पैसे पूरे वसूल करो और इस लेक्चर को भी जरूर से देख लेना। अगला जो सबसेक्शन है वो है डेटा एंड नंबर सिस्टम का, जिसमें सबसे पहला जो लेक्चर है वो फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर है, कि गानों की जो फाइल फॉर्मेट है वो MP3 है, वीडियोस का AVI MPEG वगैरह है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगली बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बार एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया है। लेकिन डेटा यूनिट्स एंड स्पीड, यानी कि जो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब जो होता है, इसमें गणना कभी कभी मैथ्स भी आती है, तो इससे एक आध सवाल इस बार आया है। हालांकि हर बार इससे बहुत सवाल आते हैं, इस बार ज्यादा नहीं आए, लेकिन एक आध सवाल आए हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, अगली बार इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगला सब सेक्शन है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन का। इस बार मुझे लगता है कि आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि कोई भी न्यूमेरिकल का सवाल नंबर सिस्टम से नहीं आया है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आएगा, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यू का तो मार्क यहाँ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लगा है, जरूर से ये सारे लेक्चर्स देख करके एग्जाम देने जाएं। अगला टॉपिक है यहाँ पे साइबर क्राइम्स का। तो यहाँ पे साइबर लॉ से कोई नहीं आया क्वेश्चन, हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका साइबर फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं, फिशिंग, फार्मिंग वगैरह, और मेलवेयर्स कितने टाइप के थे, तो मेलवेयर से कई क्वेश्चंस भी आए हैं और एक नया वीडियो मेलवेयर्स में भी डाला गया है। तो टोटल 5 वीडियोज हैं, अगर रिज्वाइन कर रहे हैं तो जरूर से इन 5 वीडियो को देख लेना, अगर बाकी देखे हुए हैं तो, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉस चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट इन दोनों को आप जरूर से देखना। इसके अलावा जो भी कॉमन सेंसिकल और GS/GK के क्वेश्चंस हैं, GS/GK के क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल ऐसे हैं कि आप याद भी नहीं करके जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें 4-5 प्रोसेसर के मॉडल के टाइप दे दिए गए और आप बोला गया उसकी क्रोनोलॉजी बनाओ, तो भैया हम कितने मॉडल जो है प्रोसेसर के उसको याद करते फिरेंगे और उसकी क्रोनोलॉजी लिखेंगे। ये कभी कभी बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस भी हैं कि इनमें से कंप्यूटर का कौन सा काम नहीं है, तो वो तो आप पढ़ के ही पता लगा लोगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने GS/GK सेक्शन में डाल दिए हैं, तो इनको एक बार लगा लेना। हालांकि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, तो बस एक बार हल्के फुल्के में इन क्वेश्चंस को देख लेना। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं दोनों लेक्चर में, ठीक है। तो ICT की बात करें तो पूरा पूरा प्रेडिक्टेबल होता है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए GK वाला, बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें रैंडम बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे अगर आप ये सारे लेक्चर्स जो हैं अच्छे से देख लेते हैं। बिल्कुल अप टू डेट ये इस बार के हिसाब से हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भैया ऑफिशियल सिलेबस पे आपको रिलाय नहीं करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो स्टडी है उसको समझ के, उसको देख के ही आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं उस पर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है आप लोग इन टॉपिक्स को देख के अपने एंड से भी तैयार कर सकते हैं, और जिन्होंने ले लिया है आप लोग को सीरियल वाइज ये सारे लेक्चर्स देखने हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।